अब वह तीनों मिलकर सब गांव वालों को भी भूत बनाना चाहते हैं। अरे चमेली, तुम कहाँ चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? अरे मर गए रे। मेरी पत्नी तो चुड़ैल बन गई। हाय रे, अब मैं क्या करूं? फिर अगला दिन होने पर गोपाल भाई, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। भाई कुछ करो ना, जिससे मेरी पत्नी ठीक हो जाए और वापस घर आ सके। कांचा भाई, भाभी अब पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी है, तुम्हें उन्हें भूलना ही होगा। नहीं भाई, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। अगर वह वापस एक आम औरत नहीं बन सकती तो मैं भी उसके लिए भूत बनने को तैयार हूँ। मैं आज रात को ही जंगल जाऊंगा और उसे बोलूंगा कि मुझे भी काट ले और अपने जैसा बना दे। मूर्ख मत बनो कांचा भाई, ऐसे तो कोई भी नहीं बचेगा। वह सब भूत मिलकर पूरे गांव को भूतों में बदल देंगे और देखते ही देखते पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। भाई, हमें इसका कोई ना कोई इलाज तो ढूंढना ही होगा। फिर रात होने पर वह दोनों चुड़ैलें फिर से गांव में आ जाती हैं। अजी वह देखो, वह दोनों चुड़ैलें तो फिर से गांव में आ गई। अब क्या करें? अरे आराम से बोलो, कहीं उन चुड़ैलों की नजर हम पर पड़ गई तो मुसीबत आ जाएगी। फिर वह दोनों चुड़ैलें सीधा कांचा के घर के बाहर पहुंच जाती हैं और उसका दरवाजा पीटने लगती हैं। ए कांचा, कहाँ छुप के बैठा है? बाहर निकल, देख नर्स जी आई हैं, जरा बाहर तो आओ। राजा जी, जरा बाहर तो आइए। इतनी जल्दी अपनी पत्नी को कैसे भूल गए राजा जी? हे भगवान, ये दोनों चुड़ैलें तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अब क्या करूं? अरे प्रीतम, तुम यहाँ क्यों आ गई? कहीं और चली जाओ ना, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। कृपा करके मुझ पे थोड़ा रहम करो, मुझे छोड़ दो, है छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं आपको भी अपने जैसा बनाकर ही दम लूंगी। अरे मर गए रे, ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है। अब क्या करूं, क्या करूं? फिर वह दोनों चुड़ैलें जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती हैं और कांचा पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। अरे भागो रे भागो, चुड़ैलों ने गांव पर हमला कर दिया है। अब ये किसी को नहीं छोड़ेंगी। फिर कांचा भागता भागता गोपाल के घर के बाहर पहुंच जाता है। अरे गोपाल भाई, जल्दी दरवाजा खोलो, वह दोनों चुड़ैलें मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे जल्दी खोलो रे, दरवाजा खोलो। अरे मर गया रे, अरे मर गया। हे भगवान, अब क्या हो गया? कहीं फिर से वह चुड़ैलों ने गांव पर हमला तो नहीं कर दिया? फिर गोपाल जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही कांचा भागकर घर के अंदर घुस जाता है। अरे गोपाल भाई, तुम्हारी भाभी और वह चुड़ैल नर्स वापस आ गई है। और वह मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती है। भाई, मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये चुड़ैलें हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। भाई चलो, हम फिर से जंगल चलते हैं उन महामुनि की तलाश में, वही इसका उपाय करेंगे। फिर वह गोपाल दरवाजा खोलकर झांक कर देखता है। चलो कांचा भाई, रास्ता साफ है, बाहर कोई चुड़ैल नहीं है, यही सही मौका है। फिर वह दोनों जंगल की ओर चल देते हैं और थोड़ी देर में महामुनि के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। हे महामुनि, हम कब से आपकी तलाश कर रहे हैं। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उस भूतिया डॉक्टर ने 2 औरतों को चुड़ैल बना दिया है, अब हम क्या करें? देखो वत्स, मेरे पास जितना पवित्र जल था मैंने तुम्हें दे दिया था। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
ये सब सुनकर कांचा और गोपाल परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गोपाल भाई, अब क्या करें? हमारी सारी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। अब हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कांचा भाई, मुझे लगता है इस सब की वजह वह भूतिया डॉक्टर ही है। उसी के जहर की वजह से भाभी चुड़ैल बनी है। अगर हम उस डॉक्टर को किसी तरह मार दें तो वह दोनों भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन भाई, हम उस डॉक्टर को कैसे मारेंगे? वह एक भूत है। अगर हम उसके पास भी गए तो वो हमें काट खाएगा और हमें अपने जैसा बना देगा। भाई, मेरे पास एक तरकीब है। कांचा भाई, अगर तुम भूत के भेष में उसके पास जाओगे तो वह तुम्हें भी अपनी बिरादरी का समझेगा और तुम्हें नहीं काटेगा और तुम्हें उसे मारने का वक्त मिल जाएगा। गोपाल भाई, अगर उसे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। फिर कांचा अपने चेहरे को नीले रंग से रंग लेता है और भूत के भेष में आ जाता है। अरे वाह भाई कांचा, तुम तो बिल्कुल भूत लग रहे हो। चलो अब तुम उस भूत को पुकारो, मैं वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता हूँ। फिर गोपाल भाग कर जाता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और कांचा उस भूत को पुकारता है। ए मालिक, अब कहाँ हो? देखो, मैं आ गया हूँ। आज से मैं भी आपकी बिरादरी में शामिल हो गया हूँ। मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दीजिए मालिक। आप कहाँ हैं? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आइए और मुझे आदेश दीजिए। अब मुझे आगे क्या करना है? लगता है एक और इंसान हमारी बिरादरी में शामिल हो गया है। फिर वह भूतिया डॉक्टर अपनी गुफा से निकलकर बाहर आ जाता है और सीधा कांचा के पास जाता है। आओ, भूतिया बिरादरी में तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार तुम भी हमारी बिरादरी में शामिल हो ही गए। अब हम सब मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। तभी गोपाल पेड़ के पीछे से निकलकर आता है और अपनी मशाल से उस भूतिया डॉक्टर पर हमला कर देता है और उसे आग के हवाले कर देता है। वह भूतिया डॉक्टर जलने लगता है। अरे मर गया, इसने तो मुझे धोखा दे दिया। अरे मर गया रे, मर गया। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर वह भूतिया डॉक्टर जल के राख हो जाता है। फिर कांचा और गोपाल वापस गांव की ओर चल देते हैं। गोपाल भाई, मेरी पत्नी ठीक तो हो गई होगी ना? हाँ भाई, तुम घबराओ मत, हम गांव चलते हैं। वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। फिर वह दोनों वापस गांव आ जाते हैं। प्रियतम, क्या तुम घर पर हो? देखो, मैं आ गया। अजी, आप ये छुप छुप कर क्या देख रहे हो? अंदर क्यों नहीं आते? अरे डरिए मत, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। अब मैं आपको नहीं काटूंगी। फिर रात होने पर कांचा सो रहा होता है। तभी उसे डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गया रे। अरे चमेली, अब तू कहाँ चली गई? हे भगवान, कहीं ये फिर से चुड़ैल तो नहीं बन गई? हाय रे, अब क्या करूं, क्या करूं? अरे चमेली जी, आप कहाँ हैं? कांचा जी, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। अरे मर गया रे, ये तो उस चुड़ैल की आवाज है। कहीं मेरी पत्नी फिर से चुड़ैल तो नहीं बन गई? अरे मर गया रे, अरे मर गया। प्रीतम, कृपा करके मेरे साथ मजाक मत करो, बाहर आ जाओ ना।